फ्लाइट भी एक अलग दुनिया है। फ्लाइट में अलग ही रूल एंड रेगुलेशंस चलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि किसी भी फ्लाइट को मैनेज करने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? जी हाँ, वो जो खूबसूरत सी लड़की आप देखते हैं जिसे फ्लाइट अटेंडेंट कहा जाता है, वो सभी चीजों को मैनेज करती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि उनके पास भी बहुत सारी सीक्रेट्स होते हैं? वो जो भी मूवमेंट करती है सबका कोई ना कोई मतलब होता है। जी हाँ, आज हम आपको एयर होस्टेज के साथ साथ एयरप्लेन के अंदर होने वाली सभी सीक्रेट चीजों की जानकारी देने जा रहे हैं। यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आपसे है रिक्वेस्ट कि इसे आप अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये नेक काम भी कर लीजिए। क्या आपको पता है कि जब आप फ्लाइट में जाते हैं तो उस समय आपका स्वागत कौन करता है? जी हाँ, ये फ्लाइट अटेंडेंट ही होती हैं। आपकी तरफ मुस्कुराती हुई देखती हैं। कई यंग लड़के तो सपना भी देखने लग जाते हैं कि शायद ये मुझसे प्यार ही करती हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि इनकी मुस्कान के पीछे की सच्चाई क्या होती है। जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है कि जब जब आपको लगता है कि ये फ्लाइट अटेंडेंट आपके स्वागत के लिए यहाँ पर खड़ी है तो आप 100% गलत हैं। जी हाँ, वो आपके या किसी पैसेंजर के स्वागत के लिए नहीं खड़ी होगी, बल्कि वो तो मुस्कुराते हुए चेहरे से पैसेंजर की काउंटिंग कर रही होती है। क्या बात है! ये उन्हें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि आप कभी भी उंगली सामने रखकर लोगों की काउंटिंग नहीं करेंगे, बल्कि आपको हमेशा ही हाथों को पीछे रखना है और काउंटिंग करनी है। क्या तरीका है, आप खुद ही समझिए कि अगर वो सामने से काउंटिंग करेगी तो कोई ना कोई बुरा मान ही जाएगा। वेल दोस्तों, ये बात तो सब जानते ही है कि जब फ्लाइट में ट्रैवल करने के लिए कोई अटेंडेंट निकलती है तो कई दिनों तक उन्हें अपने घर से बाहर ही रहना होता है। ऐसे में दोस्तों, उनका कोई फैमिली लाइफ नहीं बचती। लेकिन क्या आपको पता है कि वो जनरली अपने ही फ्लाइट के पायलट से प्यार कर बैठती है? जी हाँ, ये बात सच है। होता ये है कि ये अटेंडेंट होती है खूबसूरत, ये होती है जवान और पायलट से इनका मिलना जुलना होता रहता है। ये सब एक ही होटल में रहते हैं। ऐसे में दोस्तों, जनरली ये पायलट के संपर्क में आते आते उनको अपना दिल दे देती हैं। हालांकि आपको ये बात भी समझनी होगी कि ये किसी से इस तरह की बातें शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पीछे की वजह ये है कि अगर कंपनी को पता चला कि ये रिलेशनशिप में हैं या शादी करने के मूड में हैं, तो उसी समय जॉब से इन्हें निकाल दिया जाता है। वेल दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि अगर आप फ्लाइट के वॉशरूम जाते हैं तो आपके ऊपर ही इनकी नजर होती है। जी हाँ, कहने का मतलब ये है कि इन्हें साफ साफ निर्देश दिए जाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, दो लोग एक साथ वॉशरूम में नहीं घुस सकते। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर लड़का लड़की घुस गए और कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो कौन लेगा जिम्मेदारी? जी हाँ दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि आप तो वॉशरूम में जाते हैं, लेकिन हमेशा ही फ्लाइट अटेंडेंट की निगाहें आपके ऊपर ही होती हैं। तो आप गलती से भी ये न सोचे कि आपको गलत काम करते हुए फ्लाइट में कोई नहीं देखता। फ्लाइट अटेंडेंट की नजर आपके ऊपर होती है जनाब। दोस्तों, क्या आपको पता है कि फ्लाइट अटेंडेंट के आराम के लिए एक अलग सा छोटा सा रूम होता है? जी हाँ, ये बात किसी को भी पता नहीं होती। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि उस रूम में एक टीवी भी होता है? कहा जाता है कि ये फ्लाइट अटेंडेंट बहुत थक जाती हैं और उनके रूम में 2 बेड भी लगा दिए जाते हैं। दोस्तों, फ्लाइट के अटेंडेंट बारी बारी से उस रूम में जाकर आराम करती है। कई बार तो पायलट भी आ जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग रूट में फ्लाइट को ऑटो पर भी डाल दिया जाता है। क्या बात है! लेकिन शायद ही किसी को ये बात पता हो। साथ ही दोस्तों, आपको बता दूं कि इनके पास फ्लाइट के अंदर का वाईफाई कनेक्शन होता है। जी हाँ, आराम से जब ये काम फिनिश करके बैठती हैं, तो उसके बाद ये वीडियो या कुछ भी इंटरनेट का इस्तेमाल करके देख सकती हैं। दोस्तों, कभी भी फ्लाइट अटेंडेंट को लड़की समझकर उन्हें छेड़ने का प्रयास न करना। जी हाँ, आपको बता दूं कि ये सब के सब ट्रेन्ड फाइटर होती हैं। आपको भनक तक नहीं लगने देंगी और अगर आपका इरादा खराब हुआ तो समझिए कि आपका काम भी फिनिश कर देंगी। जी हाँ, इनके पास होता है एक स्पेशल टाई भी, जिसकी मदद से वो आपके हाथों को भी बांध सकती हैं। क्या बात है! इसीलिए दोस्तों, आपसे है रिक्वेस्ट कि आप कम से कम फ्लाइट अटेंडेंट के साथ बदतमीजी न करें, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। साथ ही दोस्तों, अगर एक बार आपको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया तो कभी भी फ्लाइट में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे आप। तो इससे अच्छा है कि इनसे दूर ही रहें और फालतू का पंगा न लें। दोस्तों, दुनिया को लगता है कि ये बहुत ही कूल जॉब है। जी हाँ, आपको इस जॉब में कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आपको जॉब में देश विदेश भी घूमने का मौका मिलता है। लेकिन आपको क्या लगता है यही सच्चाई है? जी नहीं, ये बात सच नहीं है। वेल दोस्तों, बात यह है कि एक फ्लाइट अटेंडेंट को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। जी हाँ, ट्रेनिंग में भी इन्हें खूब पसीना बहाना होता है। इस जॉब में भी बाकी जॉब की तरह ही मेहनत करनी पड़ती है।
अब बात करते हैं बिजनेस और फर्स्ट क्लास नहीं इकोनॉमी है इनकी पहली पसंद। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फ्लाइट में मुसाफिरों को जरूरी सामान और मदद देने वाली अटेंडेंट की पहली पसंद बिजनेस क्लास नहीं बल्कि इकोनॉमी होती है। वो भी इसलिए क्योंकि फर्स्ट क्लास में सफर करने वाले कुछ मुसाफिरों की डिमांड ऐसी होती है कि उसे पूरा करने में इनके भी पसीने छूट जाते हैं। ऐसे में इकोनॉमी क्लास इनकी पहली पसंद होती है। इकोनॉमी क्लास के मुकाबले फर्स्ट क्लास में फ्लाइट अटेंडेंट पर काम का ज्यादा बोझ रहता है। इमरजेंसी लैंडिंग की रहती है प्लानिंग। फ्लाइट अटेंडेंट इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि एयरक्राफ्ट के एग्जिट डोर के पास कौन सा मुसाफिर बैठा है। उनकी कोशिश यही रहती है कि इस सीट के पास ऐसा मुसाफिर ही बैठा हो जो कद काठी से काफी मजबूत हो, ताकि इमरजेंसी के वक्त भारी भरकम एग्जिट डोर को वो खोल सके। कॉम्प्लीमेंट्री चीजों पर रहता है अटेंडेंट का ध्यान। फ्लाइट में सफर करने वाले मुसाफिरों को आंखों के मास्क और ईयरफोन फ्री में मिलते हैं। इसके अलावा भी मुसाफिरों की नजर फ्लाइट में मिलने वाले कॉम्प्लीमेंट्री आइटम पर रहती है। ऐसे में कई बार फ्लाइट अटेंडेंट से कई मुसाफिर फ्री में मिल रही चीजों को लेकर बहस कर लेते हैं। नेक्स्ट इज फ्लाइट अटेंडेंट के लिए तय है लंबाई। फ्लाइट अटेंडेंट के लिए हर एयरलाइंस कंपनी ने लंबाई का पैमाना तय कर रखा है। कंपनियों ने लंबाई का ये पैमाना इसलिए तय किया है ताकि फ्लाइट के कैबिन में बने लॉकर्स तक इनका हाथ पहुंच सके और जरूरत पड़ने पर ये मुसाफिरों को मदद कर सके। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि कैसे फ्लाइट में चीजें चलती हैं। जी हाँ, किस तरह से फ्लाइट्स के नियम कानून होते हैं, क्या होता है अलग अलग इशारों का मतलब। फ्लाइट में हो जाए किसी की मौत, बीच सफर अगर किसी यात्री की तबीयत बिगड़ जाती है तो फ्लाइट अटेंडेंट उनका प्राथमिक उपचार करते हैं। जरूरत पड़ने पर किसी विशेषज्ञ से संपर्क किया जाता है और उनके कहे अनुसार मरीज को दवाई दी जाती है। बहुत दुर्लभ हालातों में भी प्लेन को बीच यात्रा में लैंड किया जाता है। अगर इस बीच किसी की मौत हो जाती है तो अन्य यात्रियों को इसकी सूचना नहीं दी जाती, न ही शव को वहाँ से हटाया जाता है। डेड बॉडी को बस एक चादर से ढक दिया जाता है। नेक्स्ट इज आपके सामान के साथ लाश। फ्लाइट की कार्गो में सिर्फ यात्रियों का सामान ही नहीं बल्कि कई और चीजें भी लादकर ट्रांसपोर्ट की जाती है। संभव है कि जिस जगह आपका लगेज रखा गया हो पास में लाश भी रखकर ले जाई जा रही हो और आपको भनक तक नहीं लगेगी। डेड बॉडी को HR से अंकित किया जाता है। इसका मतलब होता है ह्यूमन रिमेन्स। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिर क्यों कहा जाता है कि आप अपने फ्लाइट के समय से कम 2 घंटे पहले एयरपोर्ट आपको पहुंच जाना चाहिए? आखिर क्या वजह है कि इस तरह की बातें बार बार कही जाती है? आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके पीछे कुछ अलग ही लॉजिक है जो कि ज्यादा लोगों को नहीं पता। कहते हैं कि आप एयरपोर्ट तक पहुँचते हैं जल्दी इसलिए कि कहीं सिक्योरिटी चेक में आपको ज्यादा समय न लगे। लेकिन दोस्तों, बात यहाँ अलग होती है। माना जाता है कि जब आप एयरपोर्ट पर समय से पहले पहुँचते हैं तो ऐसे में आपके पास बहुत समय होता है कि आप वहाँ के हर एक दुकान में जाकर कुछ न कुछ देख सकें। सैकड़ों तरह के रेस्टोरेंट्स होते हैं। ऐसे में दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोग इन शॉप्स पर जाकर कुछ खरीदारी करते हैं, इन रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाते हैं और अपना पैसा खर्च करते हैं। जानते हैं इसे क्या कहा जाता है एयरपोर्ट पर? दोस्तों, इसे कहते हैं द गोल्डन आवर। जी हाँ, कहने का मतलब ये कि आप पहले आएंगे तभी तो आप पैसे खर्च करेंगे। अगर आप पहले नहीं आएंगे तो कैसे पैसे जेब से निकलेंगे, है कि नहीं दोस्तों? कहाँ मैं और आप सोच रहे थे कि ये हमारे लिए बार बार कहते हैं कि जल्दी एयरपोर्ट आना चाहिए और कहाँ ये सच्चाई है। अब है डिम लाइट। अगर रात के वक्त प्लेन को लैंड किया जाता है तो अंदर की लाइट डिम कर दी जाती है। ऐसा इसलिए ताकि अंधेरे में भी निकलने पर यात्रियों को देखने में तकलीफ न हो। वरना अगर प्लेन में तेज रोशनी रहेगी और आपने रात में प्लेन डीबोर्ड किया तो संभव है कि प्लेन से उतरने के बाद कुछ देर तक आपको देखने में परेशानी हो। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।